जांच कराने का जहां तक सवाल है या समीक्षा का सवाल है, किस बात का समीक्षा करेंगे? और कहीं ना कहीं आपको हमसे राजनीतिक बदला लेना है ना कि जनता से बदला लेना है, ये स्पष्ट कीजिए ना। बयान से जनता नहीं खुश होती है, जनता खुश होती है काम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं एजाज सर जी, आरजेडी की प्रवक्ता। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो बिहार की राजनीतिक है, कहीं न कहीं एक दूसरे मोड़ की तरफ जा रही है। लग रहा है जैसे कि बिहार की राजनीतिक में जैसे प्रतिशोध की एक राजनीति की ओर बढ़ चुका है। आज इसी सवाल लेते हैं सर से, क्या लगता है सर, बिहार की जो राजनीतिक है प्रतिशोध की तरफ बढ़ चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई थी, तो वो स्पष्ट करें कि उनके नेतृत्व में कैबिनेट था और वो स्वयं इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये हास्यास्पद स्थिति है। और कहीं ना कहीं वो स्वयं सवालों के घेरे में खड़े हो गए। इस तरह की राजनीति करने से पहले उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या दबाव है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनसे बातें कहलवा रही है। और जांच कराने का जहां तक सवाल है या समीक्षा का सवाल है, किस बात का समीक्षा करेंगे? कि जो नौकरियां दी गई है उसको हटाने का समीक्षा करेंगे, जो रोजगार दिए गए हैं उनको समाप्त करने का समीक्षा करेंगे, या जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक किया, डॉक्टरों की उपलब्धता को हर अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया और मरीजों को दवा फ्री, इलाज फ्री, इस व्यवस्था को लागू किया, क्या उसको समाप्त करना चाहते हैं? किस बात की समीक्षा? क्या ममता और आशा के जो कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाया गया उसको समाप्त करने की समीक्षा करना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए ना, कोई बातें स्पष्ट नहीं है। और जो बयानवीर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन बयानवीरों को सबसे पहले बिहार की जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। बयान से जनता नहीं खुश होती है, जनता खुश होती है काम से। आज जो 17 महीने में महागठबंधन सरकार के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो उनका संकल्प था कि 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, उस दिशा में जो काम किए हैं उसकी सराहना हो रही है। नौजवान कह रहे हैं कि हमारा रोजगार जो तेजस्वी प्रसाद यादव के माध्यम से मिल रहा है कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जो 4.5 लाख शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी के दर्जा देने का फैसला महागठबंधन सरकार ने कर लिया था, उसको रोकने की दिशा में किस तरह से साजिश चल रही है, ये सारे लोग अब कहना शुरू कर दिए। जब जनता की ओर से आवाज आए उस नेतृत्व के पक्ष में जिसने काम किया है, तो उसके बाद से जो विपक्ष के होते हैं उनको बेचैनी हो जाती है और बेचैनी में इस तरह का प्रलाप करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जो जनता के हितों के खिलाफ जाता हो। और कहीं ना कहीं आपको हमसे राजनीतिक बदला लेना है ना कि जनता से बदला लेना है, ये स्पष्ट कीजिए ना। जनता के लिए आप काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, जनता के आवाज को क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये स्पष्ट कीजिए ना। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के नेता कर रहे हैं, उस राजनीति को बिहार का एक एक बच्चा समझ रहा है, एक एक आवाम समझ रहा है, एक एक नौजवान समझ रहा है। और उस राजनीति से कोसों दूर जनता जा चुकी है जो काम एनडीए के लोग कर रहे हैं। इसलिए आप वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की भावना, कहीं ना कहीं जो आप में वेदना है, जो आप में बेचैनी है, उस बेचैनी का प्रकटीकरण इस तरह के माध्यमों से मत कीजिए जिससे कि जनता का हित हो। जनता के हितों का ख्याल रख करके जनता के लिए काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए और बताइए कि हम क्या करना चाहते हैं। आप ये काम मत कीजिए कि जो काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कर दिया है या जो काम उन्होंने करने का संकल्प लिया था उसको आप रोकने की दिशा में बदले की भावना के तहत राजनीतिक साजिश और राजनीतिक भूमिका को अपने स्पष्ट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। सर, लास्ट सवाल मेरा है कि जिस तरह से केमिस्ट्री देखा गया है, नंद किशोर यादव जी जब कुर्सी पर बैठ रहे थे तो एक तरफ नीतीश कुमार जी थे, एक तरफ तेजस्वी जी थे। क्या लगता है बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का अनुपालन सभी लोग करते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों जो निरपेक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उनको ले जा करके सदन की कुर्सी तक बैठाने का कार्य हमेशा करते रहे, उसी कार्य को किए हैं, कोई अलग से कार्य नहीं हुआ है। और जो संवैधानिक प्रक्रिया है
जो नियमावली है उसका अनुपालन विधानसभा अध्यक्ष भी करते हैं कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को एक ही तरह से देखना है, चूंकि वो जनता की बात पहुंचाने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी बातों को कहीं ना कहीं सदन तक आने देने में उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए और उनकी भूमिका निरपेक्ष होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हाथ पकड़ के ले जाते हैं कि हम दोनों का सहयोग इनको इस कुर्सी पर बैठाने का इसीलिए है कि जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें ये अपने आप को किसी पक्ष का नहीं रख करके निरपेक्ष रूप से जनता और जनता के हितों के लिए काम करें। थैंक यू सर।